प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। इट्स गुड टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये मनभावनी बात है कि हम सब लोग परमेश्वर के संगति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सो ये हमारे लिए आनंद की बात है। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन देखें आज के मनन और चिंतन के लिए, जबकि हम सब लोग परमेश्वर की आराधना में समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय, जैसा कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है कि मैं आपके साथ इस वचन को बांटूं, शेयर करूं। पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये पौलुस की रोम यात्रा है, जिसके विषय में उसने रोमियो की पत्री में वर्णन किया है। और ये हम कह सकते हैं रोमियो की पत्री के अनुसार हिज ड्रीम केम टू बी फुलफिल्ड। उसका जो सपना था रोम जाने का, उसका जो दर्शन था रोम जाकर के सुसमाचार सुनाने का, वो अब पूरा हो रहा है। रोम जाने से पहले हम देखते हैं 20 अध्याय से कि वो कैसे अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा को पूरी करता है। और तीसरी मिशनरी यात्रा को पूरी करने के बाद जब वो लौट करके आ रहा है, रास्ते में ही है, कई लोगों ने भविष्यवाणी की। उसने खुद भविष्यवाणी की। जब वो इफिसियों के लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहा है, उसने कहा, अब तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। उसके बाद अगबुस नामक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की कि जब वो व्यक्ति जिसका ये कपड़ा है यरूशलेम को जाएगा, तो वो उसको घेरेंगे, उसको पकड़ेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। और ऐसा ही हुआ। जब पौलुस और उसके साथी यरूशलेम पहुंचे, वहां पर वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आराधना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में पहुंचा ही था। लोगों ने उसे घेरा और उसको मार डालना चाहते थे कि सूबेदार ने उसको बचाया। और जब लोग उसको मारने की योजना बना ही रहे थे, तो पलटन का जो हाकिम था उसने उसको कैसरिया भेज दिया। और वहां पर लगभग 2 साल रहने के बाद पौलुस और उसके साथी रोम की ओर निकल गए। जब वो रोम की ओर जा ही रहे थे, तो उनके सामने तमाम रुकावटें आई, तमाम बाधाएं आई। मेरे प्रियो, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, ये अब तमाम बाधाओं और रुकावटों को पार करके माल्टा द्वीप पहुंच गए हैं। सो मैं जो आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी वो सारी योजनाएं पूरी करता है हमारे जीवन में जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो अपनी सारी योजनाओं को पूरा करता है जिसके लिए
परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो पहली चीज, चूंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उस बुलाहट को पूरा होने में बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर उसको पूरा करता है। तो पहली चीज जो मैं आपके साथ यही बांटना चाहता हूं, परमेश्वर सारी रुकावटें और बाधाओं के बावजूद अपनी योजना को पूरा करता है। जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस अपने दर्शनों में कई बार कहता है कि परमेश्वर ने उसे राजाओं के सामने गवाही देने के लिए बुलाया है। जब वो यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 14 वचन से, और यहां भी उनको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो परमेश्वर ने पौलुस को इसलिए चुना था कि वो अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में और इस्राएलियों के सामने सब जगह उसकी गवाही दे। और अभी यहां पर पौलुस की इच्छा ये थी कि यीशु मसीह का ये शुभ संदेश वहां पर राजाओं और हाकिमों के बीच में सुनाया। लेकिन उस योजना को पूरा होने में तमाम कठिनाइयां और तमाम समस्याएं आई। हम कठिनाइयों और समस्याओं के विषय में जब चर्चा करते हैं, पौलुस के और कठिनाई और समस्या के विषय में जब चर्चा करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पर मैं थोड़ा सा जो समय हम बैकग्राउंड, इस वचन का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। जब वो लोग सूर से निकल करके जहाज पर सवार हुए, सवार होने के बाद जब वो आगे बढ़ ही रहे थे, उनके पास समस्याएं आना शुरू हो गई, क्योंकि हवा बहुत विपरीत थी और इस प्रकार से वो जहाज को जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में नहीं जाने दे रही थी। हवा उसके विपरीत उनको लेकर के जा रही थी। उन्हें जाना था पश्चिम में, लेकिन वो हवा किसी दूसरे रास्ते पर उनको लिए जा रही थी। और ये आंधी और ये तूफान इतना भयंकर था कि 14 दिन तक उन्होंने सूर्य को नहीं देखा और सब लोगों की जो आशा थी वो खत्म हो गई कि अब हम बचेंगे। इसी समय परमेश्वर पौलुस को दर्शन देता है। परमेश्वर का सेवक कहता है 27 अध्याय के 13 वचन में, यहां पर वो कहता है, जब कुछ दक्षिण की हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। और फिर जब हम और आगे पढ़ते हैं 22 वचन में, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तो परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना था कि वो राजाओं और महाराजाधिराज, चूंकि सम्राट है ये कैसर के सामने जाना, पहुंचना अवश्य है। और वहां तक पहुंचने में उसके जीवन में बहुत सारे बवंडर आए,
बहुत सारे तूफान आए। वो लोग तूफान के द्वारा उस दिशा की ओर लिए जा रहे थे जिधर उन्हें नहीं जाना था। मेरे प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह ने हम सबको चुना है, हम सबको अपने लहू से धोया है, जैसा कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पौलुस को अपने लहू से धोया है। हम सबको किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रभु ने हम सबको बुलाया है। उसने हमारे पापों को धोया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारा उद्धार किया, हमारे लिए एक विशेष कार्य नियुक्त किया। हमें जहां जाना है वहां के लिए उसने निश्चितता हासिल की है। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारे आंधी और बहुत सारे तूफान बीच में आएंगे। यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों को यह नहीं कहा कि कोई भी आंधी और कोई भी तूफान तेरे पास नहीं आएगा। तूफान और आंधी तो आएंगे। यीशु मसीह ने कहा, ठोकरों का लगना अवश्य है। तमाम परेशानियां, तमाम समस्याएं, तमाम विरोधी शक्तियां और तमाम तूफान जरूर आएंगे, लेकिन उस तूफान में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और जब तक वो अपनी योजना को पूरी नहीं कर लेगा तब तक वो हमें संभाल करके रखेगा। जब हम परमेश्वर के अन्य सेवकों को देखते हैं, चाहे हम दाऊद के विषय में देखें और चाहे हम यूसुफ के विषय में देखें, परमेश्वर ने अपने दिमाग में पहले से एक योजना बनाई थी और वो ये योजना थी कि इस्राएल को बचा करके रखना है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला था कनान में, जहां पर पानी नहीं बरसना था और पानी नहीं बरसने के कारण फसल भी नहीं होगी और भी चीजें नहीं उत्पन्न होंगी जो शरीर के लिए जरूरी है, भोजन के लिए जरूरी है। आने वाले समय को देखते हुए परमेश्वर ने पहले से तैयार किया और परमेश्वर ने यूसुफ के मन में पहले से चीजों को डाला। यूसुफ का अकेले जाना अपने भाइयों के पास, भाइयों को उस गड्ढे में डालना, फिर गड्ढे से निकाल करके मिद्यानियों के हाथ में बेचना, फिर मिद्यानियों ने मिस्रियों के हाथ में बेचना, वो सब परमेश्वर के एक प्लान का हिस्सा था, योजना का हिस्सा था। वो तमाम कठिन समय से होकर के गुजरा, तमाम परेशानियों से होकर के गुजरा। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, फिर गड्ढे में से निकाल करके उसको मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। मिद्यानियों ने जाकर के पोतीफर के यहाँ बेच दिया मिस्र में, और मिस्र से के पोतीफर ने उसको जेल में डाल दिया। और जेल में रहते रहते हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको तैयार किया कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बने। और जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, परमेश्वर इस्राएल के बेटों को पहुंचाता है भोजन और राशन लेने के लिए। और इस प्रकार से यूसुफ अपने भाइयों को पहचानता है, अपने भाइयों से बोलता है कि ये मेरे पिता को और पूरे घराने समेत यहां आ जाओ।
मैं तुम लोगों का पालन पोषण करूंगा। तो परमेश्वर ने पहले से ही प्लान करके रखा है, परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना करके रखी है, और उस योजना को पूरा करने में कई कठिनाइयां, कई समस्याएं, कई परेशानियां आती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे कठिन समय में वो हमें बचा करके रखता है, संभाल करके रखता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। कठिन समय में वो हमारे साथ रहता है। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया, और ऐसे कठिन समय में परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। जबकि शैतान उसको घात कर देना चाहता था, मार डालना चाहता था, लेकिन उसे नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, यहां भी शैतान कोशिश ये कर रहा है कि पौलुस को सम्राट के पास पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दे। जब हम पढ़ते हैं, सैनिक सारे बंदियों को मार डालना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने सूबेदार के मन में पौलुस के प्रति प्रेम दिया, और पौलुस को बचाने के लिए उसने योजना बनाई और उनको रोका। मेरे प्रियो, हम लोग ये कठिन समय से होकर के गुजर रहे हैं। ये पैंडेमिक का समय है, ये महामारी का समय है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी स्थिति में भी वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है। कैसी भी कठिन समस्या क्यों न रही हो, अगर हम बीमारी से होकर के गुजरे हैं तो प्रभु हमारे साथ रहा है। आर्थिक तंगी में से होकर के गुजरे हैं तो भी प्रभु हमारे साथ रहा है, और जीवन की और जरूरतों में से होकर के गुजरे हैं, प्रभु हमारे साथ रहा है, वो उसने कभी नहीं छोड़ा है। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों को कंफोर्ट किया, उन लोगों को शांति दी। एक कठिन दौर से होकर के गुजरे हैं। जब वो लोग माल्टा में पहुंचे, माल्टा द्वीप में, तो माल्टा द्वीप में वहां के निवासियों के मन में प्रेम डाल दिया। क्योंकि वो 14 दिन से तूफान के बीच में है, ठंड है, उस ठंडी में बहुत मुश्किलों से वो लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दूसरा वचन कहता है, वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। परमेश्वर ने उनके मन में दया और कृपा डाल दी। परमेश्वर चाहता है, अब परमेश्वर की कृपा हुई है, प्रभु की दया हुई है कहीं से भी, इसलिए परमेश्वर चाहता है हम अपने उस पास्ट में न बने रहें, उस कठिन अनुभवों के साथ न बने रहें। हो सकता है इन पैंडेमिक के दौरान लगभग पूरा 1-1.5 साल हो रहा है, इस महामारी में से होकर के गुजर रहे हैं हम लोग। कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कठिन समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं। हमारे चारों ओर अंधेरा है, जैसा कि यहां पर हम देखते हैं 14 दिन और 14 रात वो लोग अंधेरे में रहे हैं, सूर्य को नहीं देखा है, चारों तरफ मृत्यु की रस्सियां उनके चारों ओर रही हैं। ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है हम अब वो लोग एक नए उसमें लेकर के आ गए हैं। परमेश्वर ने माल्टा में लेकर के आ गया है, एक नया अनुभव है उनके लिए। इसलिए पौलुस अब नए अनुभव के अनुसार काम कर रहा है।
लोगों ने आग जलाई, उसने ये नहीं देखा सिर्फ मुझे तापना है, क्योंकि दूसरे लोग आग, वो उनके साथ मिल रहे हैं, और उसने उस लकड़ी के गट्ठे को उठाया और आग में डाल दिया। इससे स्पष्ट है वो अपने उस कठिन और कड़वे अनुभव में बना नहीं है, परंतु वो एक नई जिंदगी की कामना कर रहा है, एक नई जिंदगी को स्वीकार कर रहा है जिसे परमेश्वर ने दिया है। हम लोग कई बार उस नई जिंदगी को नहीं स्वीकार करते हैं जिसे परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम लोग बस उसी अनुभवों को में बने रहना चाहते हैं जो कड़वे अनुभव हमने देखे हैं। कई लोग बीमारियों से होकर के गुजरे हैं, ये एक कड़वा अनुभव है। कई विश्वासी लोग और कई परमेश्वर के भक्त लोग अपने प्रियजनों को खो चुके हैं इस महामारी के कारण। ये एक कड़वा अनुभव था उन सब के लिए। कई विश्वासी, कई परमेश्वर के भक्त अपना सब कुछ खो चुके हैं, अपने रिश्तेदारों को खो चुके हैं, अपने प्रिय लोगों को खो चुके हैं। उनके प्रिय लोग इस पृथ्वी से चले गए, अब नहीं हैं। किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी पास्टर के बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि उनके पिता अब नहीं है इस दुनिया में। ये एक बिटर एक्सपीरियंस से होकर के गुजरे हैं, ये इस कड़वे अनुभव से होकर के गुजरे हैं। परमेश्वर चाहता है हम लोग कड़वे अनुभव में ना बने रहें, परंतु एक नए अनुभव को स्वीकार करें। जो परमेश्वर हमें एक नई जिंदगी देना चाहता है, हम उस नई जिंदगी को स्वीकार करें। पौलुस उस पुरानी जिंदगी में ही नहीं, परंतु एक नई जिंदगी को स्वीकार कर रहा है और लकड़ी का गट्ठर लेकर के आग में डाल रहा है और खुद अपने शरीर को गर्म करने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आइए मेरे प्रियो, हम एक नए अनुभव को स्वीकार करें। पुरानी कड़वाहट को भूल जाएं, पुराने दर्द भरे समय को भूल करके, पुराने कड़वे अनुभवों को भूल करके एक नई जिंदगी में प्रवेश करें। और तीसरी चीज जो यहां पर प्रभु का वचन बता रहा है, परमेश्वर जो कुछ भी आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखा है उसको वो पूरा करेगा। उसको कोई भी रोक नहीं सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए और मेरे लिए निश्चित करके रखा है, ऑर्डेन करके रखा है, नियुक्त किया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने, उसको वो पूरा करेगा। शैतान बहुत कोशिश करता है मेरे प्रियो कि हम उस परमेश्वर की योजना को ना पूरा कर पाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम शुरू से ही देखें, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर उनके साथ संगति रख सके और सहभागिता रख सके। और आदम और हव्वा अपने गुणों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, चरित्र के द्वारा परमेश्वर को प्रदर्शित करे, परमेश्वर के गवाह बने। लेकिन शैतान ने आकर के फिर से यहां पर अपने बीज को बो दिया हव्वा के मन में, और इस प्रकार से आदम और हव्वा पाप में घिर गए। परमेश्वर आता है और फिर से परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा देता है। जब शैतान को परमेश्वर श्रापित करता है, सांप को,
परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में एक शत्रुता पैदा करूंगा, और इस स्त्री का जो वंश है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। और यहां पर प्रकट करता है परमेश्वर की इस स्त्री की संतान जिसको शैतान ने बहकाया है, उसी का बेटा तेरे सिर को कुचल डालेगा। और फिर अब शैतान की योजना है कि वो इस स्त्री का जो संतान है उसको प्योर नहीं रखेगा, उसको किसी ना किसी तरीके से अशुद्ध करेगा। और फिर 6 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिन जिन से चाहा विवाह कर लिया। शैतान ने कंटामिनेट करने की कोशिश, अशुद्ध मनुष्य, जो मनुष्य का वंश है, मनुष्य जाति को अशुद्ध करने की कोशिश की, जिसको परमेश्वर ने फिर से नष्ट कर दिया उस जल प्रलय के द्वारा। और जो शुद्ध बीज था स्त्री का, नूह, उसको परमेश्वर ने बचा रखा। फिर परमेश्वर नूह के पुत्रों में से, सेम के बेटे में से एक व्यक्ति को चुनता है और उसका नाम है अब्राहम। फिर से अशुद्धता प्रवेश कर गई लोगों के बीच में। जब हम कनान के विषय में पढ़ते हैं, कनान में तमाम तरीके के लोग, नपीली, जो बहुत ऊंचे डील डौल वाले थे, और इस प्रकार से शैतान ने बहुत कोशिश की कि मनुष्य जाति को वो दूषित करे, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएल को चुना। फिर परमेश्वर ने उसमें से उसको जो है याजक के रूप में चुना, और इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बचा करके रखा, ताकि परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में ले आए, ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। उसके लहू बहाए जाने से, उसके कोड़े खाए जाने से, उसके दुख उठाए जाने से, उसके मारे जाने से, उसके लहू बहाए जाने से, उसकी मृत्यु के द्वारा, फिर मृत्यु में से, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा, और 40वें दिन स्वर्ग में उठाए जाने के द्वारा आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है मेरे प्रियो। शैतान बहुत कोशिश करता है, इन दिनों शैतान बहुत कोशिश कर रहा है मेरे प्रियो, आपको बैकस्लाइड करवाने के लिए, ताकि आप प्रभु से दूर चले जाएं। तमाम तरीके के प्रश्न खड़ा कर रहा है आपके जीवन में, तमाम तरीके के अविश्वास को पैदा कर रहा है आपके मन में। यह समय है मेरे प्रियो जब शैतान आपके दिमाग में काम कर रहा है, आपके दिमाग में अविश्वास पैदा कर रहा है, आपके दिमाग में हर तरीके के प्रश्न पैदा कर रहा है, ताकि आपको विश्वास से आपको दूर ले जाए। आइए मेरे प्रियो, ये कठिन समय है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने जो ठाना है उसको पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इस कठिन समय में से होकर के जब आप गुजर रहे हैं, प्रभु पर भरोसा रखिए। हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय अपनी भेंटें अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये अवसर हमारे जीवन में आए कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं, और जब हम लोग गीत गाते हैं तो हम लोग अपनी भेंटें परमेश्वर को अर्पित करेंगे।
विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन, तेरे भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन थैंक यू। आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जबकि कलीसिया इन दिनों में एक कठिन डार्क जोन में से होकर के गुजर रही है, एक बड़े तूफान के बीच में से होकर के गुजर रही है, जहां पर उन्हें सूर्य नहीं दिखाई देता है, अंधेरा ही अंधेरा है। शैतान ने बहुत प्रश्न खड़े कर दिए हैं विश्वासियों के दिमाग में। शैतान ने बहुत अविश्वास पैदा कर दिया है विश्वासियों के दिमाग में। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, होने दे हम सभी विश्वासी लोग देखने पाए कि जो कार्य तूने हमारे लिए नियुक्त किया है उसको तू पूरा करेगा। शैतान बहुत कोशिश कर रहा है, उस कोशिश के बावजूद भी परमेश्वर तू हमारे लिए एक ज्योति नियुक्त कर रखा है। हर एक अंधकार की ताकत और हर एक शैतानिक शक्ति जो हमारे अंदर अविश्वास पैदा करती है, ठंडापन, गुनगुनापन और अंधेरा पैदा करती है हमारे दिमाग, हमारे जीवन में, और हर तरीके के अविश्वास को पैदा करती हैं, उन सारी अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। प्रभु अनुग्रह कर और हमारे अंदर विश्वास को पैदा कर, ताकि हम ज्योति को देखने पाए। इस कठिन दौर से परे तेरे उस ज्योति को देखने पाए। प्रभु उस कड़वाहट के अनुभव में बने ना रहे, पर हम एक नए जीवन को स्वीकार करें, जो जीवन तूने हमें दिया है। प्रभु सभी को आशीष दे, तेरा अनुग्रह का हाथ पाया जाए। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। प्रभु प्रार्थना करता हूं आज उन सब विश्वासी भाई बहनों के लिए जो लोग बीमार हैं, हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर। होने दे तेरे मुर्दों में से जुटने की सामर्थ हर एक के शरीर में कार्य करने पाए। तू अनुग्रह का हाथ बढ़ा। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।